ए आसमान, बरस तुझे जितना बरसना है। मैं बाज हूँ, बाज नहीं आऊँगा। हर मुसीबत को हरा कर सबसे ऊपर उड़कर दिखाऊंगा। मैं बाज हूँ, तुम्हें पंखों से काटूंगा। तू चीखता रहेगा, मैं तुझे चीखता निहारूंगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख और एक गर्दन ही होता है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ जाता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है। और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहे जाते हैं, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपनी पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज बनने के पूरे सफ़र को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 से 30 मिनट तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने में डर लगता है। लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत ही हाई रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उसी उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाई में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों के बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होता है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूचा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगता है। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन उसने अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक एक पंजा उसके अपनी गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही होती है। उसकी यह ट्रेनिंग तब तक चलता है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया में को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षियाँ आश्रय की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, बरस ले, कितना बरसेगा। और फिर से नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होता है। जब वह 40 साल का होता है, तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आता है, जो अपनी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ा होता है। क्योंकि 40 साल की उम्र में उसकी बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाता है, छाती से चिपकने लगता है, जिससे उसे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। नंबर 1, वो अपने शरीर को त्याग सकता है। नंबर 2, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन में निर्भर हो जाए। और नंबर 3, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनर्स्थापित करके फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने का। और वो तीसरी रास्तों को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। वहाँ पर अपना घोंसला बनाता है और फिर से शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफ़र। वहाँ अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतज़ार करता है नई चोंच के आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंजों को उगाने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंख उगाने का। और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है
पूरे 5 महीने का। इन 5 महीने के कड़ी तपस्या में एक बाज का पुनर्जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। दोस्तों, जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुन लेते हैं और फिर परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्तों को चुनते हैं। परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ लोग वो भी होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान को बुलंदियों को छू लेते हैं। दोस्तों, बाज की ये ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, और अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों को पसीना छूट जाए, तभी आप अपने फील्ड में बादशाह कहलाओगे। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।